का दौर चल रहा है, इस बीच सभी धर्मों के त्यौहार पड़ रहे हैं। ऐसे में मुस्लिमों का भी एक त्यौहार है जो कि ईदों की ईद मानी जाती है। 12 रबीउल अव्वल का त्यौहार है और 12 रबीउल अव्वल का महीना भी चल रहा है। जुलूस निकालने को लेकर और रोशनी मनाने को लेकर, सजावट करने को लेकर काफ़ी अटकलें आ रही हैं कि सरकार इस चीज़ की इजाज़त देगी। अगर सरकार इजाज़त दे रही है तो कितने लोग जुलूस में शामिल होंगे, कहाँ तक की सजावट हो पाएगी, मस्जिद तक की हो जा पाएगी, या फिर जिस तरह से सड़कें सस्ती थी, रोडें सस्ती थी, सजावट होती थी, उस तरह से हो पाएगी। क्योंकि कोरोना का दौर है, सबको इस चीज़ का ध्यान भी रखना है, कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको भी फॉलो करना है। इसलिए उन्नाव जनपद में आज हम शहर काजी मौलाना निसार अहमद मिसबाही के पास आए हैं। उनसे पूरी बातचीत करेंगे कि इस पूरे मामले में जुलूस निकालने को लेकर उनके अधिकारियों से बात हुई है, बात हुई, क्या बात हुई है, क्या परमिशन मिली उनको जुलूस निकालने को लेकर, रोशनी को बनाने को लेकर, जो मस्जिदें सजेंगी उनको लेकर क्या कुछ बात हुई है। मौलाना साहब इस सब सवालों का जवाब देंगे। मौलाना साहब ये बताइए कि 12 रबीउल अव्वल का त्यौहार आ गया है जी, कोरोना की भी दौर चल रहा है, इस बीच जुलूस निकालने को लेकर काफ़ी अटकलें आ रही हैं। जनता भी, आवाम भी चाह रही है क्या होगा, जुलूस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आखिर निकलेगा तो कितने लोगों की इजाज़त होगी, क्या कुछ बात हुई अधिकारियों से आपकी? हमारी गुफ्तगू हुई प्रशासन के ज़िम्मेदारों से, तो गाइडलाइन जो ये है कि जुलूस मोहम्मदी के लिए 200 आदमी की। अब जाहिर सी बात है, हमारा हर साल जुलूस 10-12 हज़ार का मजमे के साथ होता है। अब 200 आदमी के साथ हम जुलूस मोहम्मदी कैसे निकालेंगे, ये तो हमारे लिए मुश्किल बात है। और फिर उसमें बड़ी शराइत हैं कि जुलूस में जितने लोग शामिल हों वो सबके चेहरे पे मास्क होना चाहिए, सैनिटाइज़र होना चाहिए, दूरियां होना चाहिए। तो अब इतनी पाबंदी के साथ हम जुलूस मोहम्मदी तो नहीं निकाल सकते कि 200 आदमी हो, सबके चेहरे पे मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, दूरियां हो। इसलिए हमारे यहाँ के लोग आपस में ये इत्तेफाक किए, सीरत कमेटी के ज़िम्मेदारान थे, उलमाए किराम, मसाजिद के माबैन ये मीटिंग हुई कि ये मुश्किल है और ये मुमकिन नहीं है कि हम गाइडलाइन का मुकम्मल पालन करेंगे, तो इस साल जुलूस मोहम्मदी नहीं निकालेंगे जिस तरीके से हर साल निकलता था। हाँ, एक प्रस्ताव रखा गया था कि अगर अपने अपने मोहल्ले के इमाम साहिबान चाहें तो अपने 40-50 मुक्तदियों के साथ अपने इलाकाई दौरा कर सकते हैं, गश्त लगा सकते हैं, एक झंडे के साथ मोहल्ले में जुलूस निकाल सकते हैं, ताकि ये जो हमारा जो तरीका था जुलूस मोहम्मदी का वो किसी हद तक जो है वो पूरा हो जाए। तमाम मौलाना ऐसे हैं और शहर में जो कह रहे हैं मस्जिदों में बांट दिया कि जितनी शहर में मस्जिदें हैं उनको बांट दिया गया है। उन मस्जिदों में जो नमाजी आते हैं उनसे कहा जाएगा कि आप नमाज के बाद जुलूस निकालिए। और दूसरी चीज़ ये भी होता है, अगर वो मोहल्ले से जुलूस निकालते हैं तो कम से कम 200, 300, 500, 1000 आदमी होता है एक मोहल्ले में, उसको किस तरह से समझाएंगे, क्योंकि जब जुलूस निकलेगा तो वो लोग भी शामिल होंगे। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अगर इमाम साहब ये अपने आप में इत्मीनान रखते हों कि हम 200 के अंदर अंदर समाजी दूरी के साथ साथ मोहल्ले में जुलूस निकाल सकते हैं तो वो निकालें, और अगर उन्हें इत्मीनान नहीं है तो वो जुलूस न निकालें। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर इमाम इसके लिए तैयार हो, तो उनके ऊपर छोड़ दिया गया। अगर वो चाहे तो अपने मोहल्ले का गश्त कर सकते हैं, दौरा कर सकते हैं, ताकि ये जुलूस की जो रिवायत है वो बरकरार रहे। कई ज़िलों में तो ऐसा सरकार की जो गाइडलाइन आई है जो फॉलो करना है, उस पर कई ज़िलों में जो है मान गए हैं जुलूस निकालेंगे, जो भी संख्या दी गई उनको जुलूस निकालने के लिए। आखिर आप क्यों मना कर रहे हैं, क्यों ऐसा क्या चीज़, आखिर क्या बात हो गई जो एकदम से मना कर दिया कि जुलूस नहीं निकालेंगे? इस बुनियाद पर कि जाहिर सी बात है कि जब गाइडलाइन 200 आदमी की है और हम 200 आदमी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो प्रशासन जो है कि अगर ज़्यादा आदमी हो गया तो जो आयोजक है जिसने परमिशन लिया है जुलूस निकालने की, जैसे सीरत कमेटी बाला किला यहाँ की है, उनके बैनर तले ये जुलूस मोहम्मदी निकलता है, तो अब उनको गिरफ्त पकड़ा जाएगा, उन पर मुकदमा होगा, FIR होगा। तो अब हर आदमी मुकदमा और FIR से बचने के लिए कदम उठाया है कि हम इस तरीके से कहाँ तक कर पाएंगे। तो मुकदमा FIR से बचने की बुनियाद पर उन्होंने इनकार कर दिया कि हम जुलूस मोहम्मदी नहीं निकाल पाएंगे। भारत की चाइना की हमेशा से लड़ाई चलती आ रही होगी, आपने भी देखा, अभी भी भारत की चाइना से लड़ाई। दूसरी चीज़, देश का, भारत के जो नौजवान है, युवा है, वो कहता है कि हम चाइना की चीज़ जो है बाइकाट करेंगे, नहीं खरीदेंगे। ऐसे में रोशनी का त्यौहार है, सबसे ज़्यादा चाइनीज़ जो लाइटें हैं वो यूज़ हो रही हैं, इस पर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? चाइना की लाइट यूज़ करना चाहिए या फिर कुछ और बल्ब है या फिर जो इंडिया का चीज़ है जो रोशनी के लिए बनाए उसको लगाएं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब चीन और हिंदुस्तान की जंग चल रही है तो हिंदुस्तान को चाहिए ना, हुकूमत को चाहिए कि
चाइना की चीज़ पर बिकने ही पर पाबंदी लगाए कि वो हिंदुस्तान में वो चीज़ें कैसे आ रही हैं। जब मार्केट में चाइना की चीज़ मिलेगी नहीं तो जनता खरीदेगी नहीं। तो पहली रोक तो यह है कि मार्केट में चाइना की चीज़ बिके ना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उस पर पाबंदी लगाए। अब जनता का मसला क्या है, उसे जो कि सस्ते की बुनियाद पर वो खरीद लेते हैं, वरना तो चाहिए कि चाइना की चीज़ की बाइकाट करे और अपने मुल्क की जो चीज़ है उसको खरीदे। 12 रबीउल अव्वल जैसा कि कहा जाता है कि ईदों की ईद होती है, कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा होगा कि इस बार 12 रबीउल अव्वल है, हम जुलूस नहीं निकाल पाएंगे, सजावट नहीं कर पाएंगे, एक बड़े बड़े जलसे होते थे वो नहीं हो, इस पर क्या कहेंगे? अरे इस पर तो मुझे बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है कि हर साल हम जुलूस मोहम्मदी निकालते थे, जलसा हमारा होता था, सजावटें होती थी, हम सरकार की सीरत और उनकी शान और शौकत बयान करते, नए जोड़ों का एहतमाम करते थे। लेकिन इन साल महामारी की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। फिर भी हम जनता से ये इल्तिमास करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हर साल की तरह इन साल भी आप कम से कम अपने मकानों को सजाएं, दुकानों को सजाएं, मस्जिदों को सजाएं, गली कूचों को सजाएं। इसकी इजाज़त है, इसके लिए रोकथाम नहीं है। अगर कोई अपना घर सजाता है तो कोई प्रशासन की तरफ से कोई ममानियत नहीं है, आप गली कूचों को सजा सकते हैं, आप खुशियों का एहतमाम करें, नए जोड़े के तमाम करें। और अगर 12 रबीउल अव्वल को हमारा जुलूस नहीं निकलता है तो दुकानें बंद रखें, ये नहीं कि हम दुकान खोल के बैठ जाएं। जो लोग फैक्ट्री जाते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि उस दिन फैक्ट्री न जाए, छुट्टियाँ करें, घरों में मिलाद खाने के तमाम करें, माँ बहनें मिलाद अकबर पढ़ें और मर्द भी चाहें तो वो भी अपने इमाम के जरिए अपने घर में मिलाद खानी का प्रोग्राम करें, अपनी मस्जिदों में उस रात में मिलाद खानी का प्रोग्राम करें, अपनी मस्जिदों में जलसा करें। मैदान के लिए परमिशन लेना पड़ता है, मकान के लिए परमिशन नहीं लेना। अगर मकान के अंदर हम जन्मदिन मनाते हैं तो इसके लिए हमें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, हम अपने घरों में इन तमाम चीज़ों का एहतमाम करें। एक आखिरी सवाल है मौलाना साहब, अगर बाई चांस कुछ लोग जामा मस्जिद जहाँ से जुलूस उठता है वहाँ पर जुलूस वाले दिन आते हैं, किस तरह से उनको रोकेंगे, या फिर इसकी प्लानिंग पहले से की जाएगी, मस्जिदों में ऐलान होगा कि जुलूस नहीं निकलेगा, इस तरह से किस तरह से उसको रोका जाएगा? देखिए ऐसा है कि इससे पहले वाला जो जुमा गुजरा है उसमें ये ऐलान मस्जिदों से किया जा चुका है कि जुलूस मोहम्मदी नहीं निकलेगा। तो लिहाजा जनता को चाहिए कि जब हमारे यहाँ सीरत कमेटी और उलमाए किराम, अइम्मे किराम ने मुत्तफ़क़ा फ़ैसला ले लिया है कि हालात की बुनियाद पर, जैसे ईद हमारी नहीं हो पाई, बकरीद नहीं हो पाई, इसी तरह से अगर रबीउल अव्वल का त्यौहार भी हालात की बुनियाद पर नहीं हो पा रहा, तो जनता को चाहिए कि इसको मानना चाहिए और ज़बरदस्ती कोई ऐसा काम न करे जो प्रशासन और शासन के ख़िलाफ़ हो। तो आपने देखा कि कोरोना वायरस और जिस तरह से कोरोना का दौर चल रहा है, इस बीच मौलाना साहब से बात हुई तो मौलाना साहब ने ये साफ तौर पे कहा है कि जो गाइडलाइन है उसको हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होगी, भीड़ ज़्यादा होगी, इसको नहीं रोक पाएंगे। इसलिए इस साल हम जुलूस नहीं निकालेंगे और जनता से अपील की है कि वो आप अपने घरों को सजाएं, अपने जो मोहल्ले हैं वहाँ पर जुलूस निकालें, छोटे छोटे झंडे लेकर जुलूस निकालें। उन्नाव से शाबान मलिक, भारत एक्सप्रेस। अगर आपको हमारे चैनल की खबर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और